हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन टर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर बात करें हम हाइपरट्रोफी, आपने नाम सुना होगा हाइपरट्रोफी। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। हाइपरट्रोफी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो टर्म यूज करी गई है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपकी सेल होती है, ठीक है, सेल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप सबने सेल पढ़ी होगी। ठीक है, ये मान लिया हमारी सेल है। बीच में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपका राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस होता है, ठीक है, और आपका ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सेल का आपने पढ़ रखा है। तो इसमें क्या होता है हाइपरट्रोफी में बच्चों, जो सेल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है, और उसमें जो आपका ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उनका भी साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जो उसमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है, स्ट्रक्चरल अमाउंट जो होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरट्रोफी के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी चीज़, एज द साइज ऑफ सेल इंक्रीज द ऑर्गन साइज ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है भाई, अगर जो आपकी सेल है, मतलब जो कोशिका है, अगर उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन का जो साइज होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, हाइपरट्रोफी में अकर्स अलोंग विद हाइपरप्लेसिया। ठीक है, हाइपरट्रोफी कब होती है, किसके साथ होती है, हाइपरप्लेसिया के साथ। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, जो मतलब आप सेल्स की जो नंबरिंग है वो क्या हो जाएगी, जब बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हाइपरट्रोफी के साथ साथ हाइपरप्लेसिया भी बच्चों हो जाता है। अब इसकी हम वो देख लेते हैं टर्म। ये क्या होती है, दो प्रकार से देख लेते हैं। दो प्रकार की होती है, फिजियोलॉजिक और आपका पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी। तो फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी क्या होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, हाइपरट्रोफी और आपका हाइपरप्लेसिया। इसमें क्या होता है, एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो इसमें आपका यूट्रस है, उसका साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी। ठीक है, जो वहाँ की सेल होगी यूट्रस की, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे उसकी सेल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी। दूसरी चीज़, पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी में इसमें आपका जैसे कार्डियक होता है, स्मूथ मसल्स होती है, और आपका स्केलेटल मसल्स होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी। चलिए, अब नेक्स्ट टर्म है हमारी हाइपरप्लेसिया। ठीक है बच्चों, तो हाइपरप्लेसिया क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑन इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, तो इस टर्म को डिफाइन डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या होता है, आपका जो सेल की जो नंबरिंग होती है बच्चों, वहाँ तो क्या था, सेल का साइज था। यहाँ पर क्या है, सेल का नंबर है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम हाइपरप्लेसिया। अब इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, इसके टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, अब जो आपका फिजियोलॉजी हाइपरप्लेसिया है वो भी दो प्रकार का होता है बच्चों। तो पहला है हमारा हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियम ऑफ फीमेल। ठीक है, जो आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या हो जाता है, प्रोलिफिलेट हो जाता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव, फैल जाता है, फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोलिफरेशन कब होता है ग्लैंडुलर इपिथेलियल का फीमेल के अंदर, ये जब होता है बच्चों, जब प्यूबर्टी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान। उस कंडीशन में जो फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है, उसका जो साइज है सेल का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम
हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसको हार्मोनल हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं कि प्यूबर्टी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं उनका क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, उसको हार्मोनल हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। तो ये किस प्रकार का हाइपरप्लेसिया होता है बच्चों, देखो, दिस अकर्स एज ए रिकवरी आफ्टर ए पोर्शन ऑफ टिश्यू हैज बीन रिमूवल और ए डिजीज। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होता है कब, जब आपका जो टिश्यू का जो पोर्शन होता है रिकवरी के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तब आपको क्या हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द लीवर सेल्स स्टार्ट मियोटिक एक्टिविटी। आपने मियोसिस और अपने माइटोटिक प्रोसेस पढ़ा होगा, सेल का सेल डिवीजन जब आपने पढ़ी थी, सेल डिवीजन जब चलता है तो इसमें क्या होता है, जो आपकी लीवर की जो सेल्स होती है वो स्टार्ट होती है मायोटिक एक्टिविटी के साथ। कब, आफ्टर 12 से 18 हार्स, 18 घंटे। ठीक है, और पार्शियल रिमूवल ऑफ लीवर टिश्यू टू रिस्टोर द नॉर्मल वेट ऑफ द लीवर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो लीवर टिश्यू होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं और जो नॉर्मल वेट होता है बच्चों लीवर का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है आपका, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया। तो ये किस प्रकार का हाइपरप्लेसिया होता है बच्चों, दिस मोस्टली अकर्स व्हेन द हार्मोन ग्रोथ फैक्टर आर स्टिमुलेटेड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब आपके जो हार्मोन होते हैं और आपके जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ए प्रोलिफरेटिव एंडोमेटीरियल एक्टिविटी अकर्स आफ्टर ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये कब प्रोलिफरेट होता है, इसकी जो आपकी एंडोमेटीरियल एक्टिविटी होती है वो कब होती है बच्चों, जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरुआत होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है। अब इसके हम कोज देख लेते हैं। ठीक है, तो कोज क्या का कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला आपका प्रोलोंग इरिटेशन। अगर प्रोलोंग इरिटेशन है या हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूडल्स इन हैंड्स। ठीक है, जैसे न्यूडल्स किसको बोलते हैं हम बच्चों, जो मतलब गांठ होती है। ठीक है, जो क्या होती है, गांठ होती है। नोडल्स, हाथ की जो गुत्था होता है या गांठ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के कारण भी, जैसे आपका न्यूट्रिशन में आपका आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन चिकन पॉक्स के कारण। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसमें आपका प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्रोस्टेट। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों मेटाप्लेसिया। ठीक है, मेटाप्लेसिया, तो मेटाप्लेसिया के बारे में देख लेते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए रिवर्सिबल चेंज इन द सेल और टिश्यू। ठीक है, तो ये जो टर्म डिस्क्राइब की गई है, ये रिवर्सिबली चेंजेस आ जाते हैं बच्चों किसके अंदर, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, और जो आपकी सेल कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या हो जाता है, रिवर्सिबली चेंजेस हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया के नाम से हम उसको जानते हैं। कोज देख लेते हैं इसके, प्रोलोंग इरिटेशन। तो प्रोलोंग इरिटेशन में क्या होता है, गोल स्टोन कोज मेटाप्लेसिया ऑफ कोलुमिनार सेल्स टू स्ट्राटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स इन द गोल ब्लैडर वॉल। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, गोल स्टोन का कारण भी बनता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका कोलुमिनार टिश्यू आपने पढ़े होंगे, जो कोलुमिनार सेल्स होती है और जो आपका स्ट्राटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स होती है, किसकी, जो आपका गोल ब्लैडर की जो वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, कोलुमिनार एपिथेलियल और प्रोस्टेट चेंजेस इनटू स्क्विमस एपिथेलियल। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा बच्चों, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। इसमें आपका जो कोलुमिनार एपिथेलियल होता है और जो आपका स्क्विमस एपिथेलियल होता है उसके कारण आपका प्रोस्टेट के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि मेल के अंदर पाई जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है, जैसे आपका न्यूट्रिशनल ग्रुप इन पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री,
तो जैसे आपका कुबोडियल या कोलुमिनार एपिथेलियल होता है वो एसोफेगल ग्लैंड, ठीक है। चेंज इनटू स्ट्रैटिफाइड स्क्विमास एपिथेलियल, तो इसके कारण भी होता है। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस। एक वर्ड आता है बच्चों एट्रोपी, ठीक है। एट्रोपी क्या होती है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एट्रोपी क्या होती है बच्चों ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। चलिए इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसका है आपका इपिथेलियल मेटाप्लेसिया, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, स्क्विमास मेटाप्लेसिया और आपका कोलुमिनार मेटाप्लेसिया, ठीक है। दूसरा है हमारा मिसेनिकाइमल मेटाप्लेसिया, ये भी दो प्रकार का होता है, ओसियस मेटाप्लेसिया और आपका कार्टिलेजिनियस मेटाप्लेसिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी एग्जाम को लेके, जो कि एक दो बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाला लेक्चर आने वाली वीडियो भी मिलती रहे, और हमें भी बच्चों एक प्रकार का मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।